हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आज के न्यू ट्यूटोरियल में। आज होने वाला अपना ट्यूटोरियल नंबर 9, जिसके अंदर मैं आपको सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है यूट्यूब में फ्री, जिसका ट्यूटोरियल 9 है आज। उसके अंदर आप जाके प्लेलिस्ट एक्सेस करें और उसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईडी और क्लास के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। तो जाके आप प्लेलिस्ट एक्सेस करें और चलिए स्क्रीन पे एंड कोड करते हैं और आपको आईडी और क्लास के बारे में बताते हैं। लेट्स गो। हेलो गाइस, तो आप आ चुके हैं फिर से ट्यूटोरियल नंबर 9 के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से ये आईडी और क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्यूटोरियल नंबर आज होने वाला अपना ट्यूटोरियल 9, ये ट्यूटोरियल 9 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। ये आ चुका है यहाँ पे और ये मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से। ये index.html के नाम से HTML फाइल क्रिएट कर ली है और style.css फाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देख लो। ये हो गई अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल, ये भी देख लो। जावास्क्रिप्ट फाइल काम आएगी भाई, काम मैं बताऊंगा जो हर चीज़ काम आएगी भाई, हर चीज़। फिर उसके बाद index.html, ये index.html का बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। और टाइटल टैग के अंदर आज हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ आईडी एंड क्लास, ये कैसे यूज करेंगे हम। यूज़ आईडी एंड क्लास यूज करेंगे अपन आईडी एंड क्लास का किस प्रकार से। तो उसके लिए हम सबसे पहले जैसे एक क्रिएट कर देंगे h1 टैग क्रिएट कर देंगे। h1 टैग के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड के नाम से h1 क्रिएट कर देंगे और h1 में हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। और h2 के अंदर मैं दे देता हूँ हेलो इंडिया और फिर h3 को दे देता हूँ मैं हेलो राजस्थान। तो मैंने सभी को, पूरे वर्ल्ड को भी हेलो कर दिया, इंडिया को भी कर दिया और स्पेशली राजस्थान को भी कर दिया। ओके, ये देखो यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे। अब मैं वजह से h1 को दे देता हूँ आईडी। मैंने h1 को आईडी दे दी कि आईडी मैंने दे दी इसको हेडिंग 1 की जगह मैंने इसको हेड 1 लिख दिया, इसको आईडी दे दी। और इसको क्लास दे देते हैं, अभी हम इसको क्लास दे देते हैं इसको, जैसे हेडिंग 1 के नाम से इसको क्लास दे देते हैं। और इसको हम क्लास देंगे हम h2 को हेडिंग 2 के नाम से यहाँ पे भी हम क्लास दे दी। मैंने हेडिंग 2 के नाम से हमने क्लास दे दी है। फिर उसके बाद जैसे h3 टैग, उसको भी हम क्लास देंगे। इसको हम क्लास दे सकते हैं हेडिंग 3। इसको मैंने हेडिंग 3 मैंने इसको क्लास दे दी है। बाद अभी जैसे इनको हम CSS का यूज करेंगे। यहाँ पे CSS का यूज करने के लिए हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल टैग का इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहले अपन ने आईडी भी दी थी। हाँ, यहाँ पे आईडी वगैरह दे रखी है अपन ने। यहाँ ये अपन ने आईडी भी दे रखी, आईडी दे रखी अपन ने हेड 1। तो आईडी को इस्तेमाल करने के लिए CSS में हम हेज और जो अपनी आईडी है जिसका नाम दे देंगे। जैसे अपनी आईडी हेड 1 है तो इसको अपन ने हेड 1 दे दिया। और फिर उसके बाद हेड 1 का अपन बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इसके लिए आप सीधा BGC लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे क्लिक करके भी जैसे मैं देना चाहता हूँ पिंक कलर इज़ माय फेवरेट कलर। ओके, और उसके बाद हेडिंग 1। अभी इसको, ये हेडिंग 1 अपनी क्लास है, तो क्लास और उसमें क्या अंतर वो भी मैं बता दूंगा। क्लास को, जो क्लास होती है उसको हम डॉट से, जो क्लास का नाम होता है उससे स्टार्ट होते हैं, और हेडिंग जो होती है उसको हम हैश टैग से स्टार्ट करते हैं। जैसे हैश, अभी जो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि
यहाँ पे जाने के बाद ब्रश, जैसे यहाँ पे थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे उसके लिए, तो जो ये हेड 1 दे रखा और हेडिंग 1, तो जो ये हेड 1 है वह तो अपनी आईडी हो गई, और हेडिंग 1 के नाम से ये अपनी क्लास हो जाएगी। ये जो आईडी को अपन हेस से स्टार्ट करते हैं, जैसे हेस 1, जो हेड 1 लिख दिया मैंने आईडी, और जो क्लास अपनी वह हेडिंग 1 है। तो आईडी को अपने कलर दे दिया है, बैकग्राउंड कलर पिंक, और ये मैंने इसमें दे रखा FF00B, और हेडिंग के अंदर अपन अब देंगे बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर अपन रखने वाले हैं एक्वा, #00FFP। अब जैसे मैं इसको रन करवाऊंगा तो आप एक चीज़ देखेंगे कि एक ही एलिमेंट H1, उसके अंदर मैंने आईडी भी दी है और क्लास भी दी, पर एक बात की, जबकि बाद में हेडिंग है क्लास और ऊपर मैंने दी है इसको आईडी, पर फिर भी इसका बैकग्राउंड कलर हो रहा पिंक। तो एक बार इसको ऊपर भी लाके देख लेते हैं कॉपी करके कि देखिए इसका चेंज होता है या नहीं होता। यहाँ से हम इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो अभी इसको यहाँ से हटा देंगे अपन, यहाँ से हटा दी हमने, और उसके बाद जैसे मैं कोड रन करवाऊँगा फिर भी ऊपर नीचे टेक्स्ट का कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास और आईडी में से ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी की होती है, इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर पिंक ही रहेगा। उसके बाद H2 और H3 में भी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे H2 के अंदर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, जैसे मैं इसको ग्रीन दे सकता हूँ, और H3 को बैकग्राउंड कलर इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, हाँ रेड दे देता हूँ इसको। अब जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा तो क्या मिस्टेक हो रही, हाँ नहीं H2 ने हेडिंग 2 और हेडिंग 3 देनी है मेरे को, क्योंकि देखो क्लास भी गलत लगाती है कोड रन नहीं होगा। अभी जैसे हेडिंग 2 सही की, ये देखो कलर आ चुका है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे भी हेडिंग 3 लगाएंगे अपन, कोड रन करवाए, देखो यहाँ पे भी आ चुका है बैकग्राउंड कलर। और एक ही साथ अपन मल्टीपल या डबल क्लासेज भी दे सकते हैं, जैसे इसको अपन हेडिंग, इसको अपन जैसे ये क्लास दे रही कि अपन ने इसको हटा के अपन इसको भी क्लास दे सकते हैं हेड टू भी क्लास दे सकते हैं। जैसे कोड को रन करवाते हैं, अब जैसे हेड 2 को अपन इसकी जगह अपन इसको हेडिंग को हटा के हेड 2 करेंगे तो भी इसका देखो ये क्लास काम कर रही है अपनी, फिर भी क्लास काम कर रही है हेड 2, और जबकि हेडिंग 2 भी मैंने क्लास दिया था और हेड 2 में भी H2 क्लास लग रही है। और 2 से ज़्यादा भी, जैसे मैं यहाँ पे हेड 3 के नाम से भी क्लास अगर बना के यहाँ पे, अब देखो ये बैकग्राउंड कलर फिर भी आ रहा है, हेड 3 लगा देते हैं, ये देखो आ चुका। पर जैसे अगर मैं हेड 2 एंड हेड 2 के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड कलर लगाना चाहूँ, येलो लगा देता हूँ, और हेड 3 के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, इसके अंदर हाँ डार्केस्ट वाला लगा देता हूँ। देखो आईडी इसमें अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या सिस्टम है। H2 को अपन ने क्लास हेडिंग 2 भी दी, हेड 2 भी दी और हेड 3 भी दी, और ये देखो हेडिंग 3 के अंदर मैंने दे रखा है ये वाला कलर, और हेड 2 के अंदर मैंने दे रखा है ये वाला, और हेड 3 के अंदर मैंने दे रखा कलर ये वाला। देख लो H2 को ही दे रखी है मैंने 3 आईडी 3 क्लास एक साथ, हेडिंग 2 हेड 2 हेड 3, पर इसमें भी क्लास में भी प्रायोरिटी उसी की रहेगी जो सबसे लास्ट में होगी। जैसे अभी मैंने सबसे लास्ट में ये वाला कलर है, जबकि ये तीनों जो आईडी है मैं बताऊं ये तीनों सेम है, एक ही इस H2 टैग की,
एक ये, पर फिर भी मैं वीडियो को रन करवाऊँगा तो हेलो इंडिया के अंदर कलर ये वाला आएगा, ये वाला। इस प्रकार से। और मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अपन आईडी भी तो 2 दे सकते हैं। जैसे इसको मैं देता हूं, जैसे आईडी 5 हेड 5 देता हूं, तो अगर कोड रन करवाऊंगा तो क्या होता है सीन, हेड 5 आईडी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल ले, जैसे मेरा या किसी का भी, हर व्यक्ति का आधार कार्ड एक ही होता है। जैसे यहाँ पे अपन कमेंट आउट के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक आदमी का नाम है मनोज, उसके जैसे आधार नंबर है, जैसे ये उसके आधार नंबर है, और वो पढ़ता है जैसे क्लास 12th में। और एक है जैसे मनीष नाम का लड़का, उसके आधार नंबर हो सकते हैं कुछ भी, और उसकी क्लास है 9। और एक है प्रियांशु नाम का लड़का, उसके आधार नंबर है, ये है उसके आधार नंबर पर, उसकी क्लास है 12। और एक है अंकित नाम का लड़का, जिसकी आधार नंबर है उसके ये, और उसकी क्लास है 9। तो अब देखो, इसमें से मनोज और प्रियांशु की क्लास सेम है, और मनीष और अंकित की क्लास भी सेम है, पर इसमें से आधार जो नंबर है वह किसी के सेम नहीं है। देखो, तीनों में से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे, पर किसी के सेम नहीं। जैसे मनोज की माने तो मनोज कक्षा 12 में है, उसके साथ मनोज कक्षा 12 ए बैच के अंदर है। तो ये इस प्रकार से मनोज कक्षा 12 में भी है, मनोज और कक्षा 12 बैच ए में भी है। और करे तो और भी अपन चीज़ें देख सकते हैं, और या शिफ्ट 2 वगैरह और लिख सकते हैं। तो मनोज की 2 या 3 क्लासें हो गई, क्लास वगैरह कौन सा बैच है क्या। पर अगर आधार कार्ड नंबर या और किसी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वह सभी की अलग अलग है। क्लास भले ही मनोज अंकित एंड मनीष अंकित एंड प्रियांशु मनोज की सेम है, पर आईडी सेम नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से अपन एक एलिमेंट होता है कोई भी, उसको मल्टीपल आईडी नहीं दे सकते। पर अगर ये उसी प्रकार से जिसी प्रकार एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते, पर अगर हम क्लास मल्टीपल दे सकते, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे के दिखाई, H2 के अंदर 3 क्लासें दे रखी है, पर आईडी देखो H1 के अंदर हेड 1 और क्लास भी दे रखी है, पर प्रायोरिटी H1 आईडी की ज़्यादा रहेगी और क्लास की कम रहेगी। पर आईडी 2 नहीं दे सकता, क्लास तो मैं 3 दे सकता हूँ, पर आईडी ज़्यादा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि आईडी और क्लास के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर थोड़ा भी 1% भी इससे वीडियो से आपको मदद मिली और आप कुछ सीखे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड एक अच्छा सा कमेंट करिए। और आपको एक मैं लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन डाल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसको आप सॉल्व करके उसका कोड कमेंट करें। आपको क्रिएट करना है एक चीज़, आपको क्रिएट करना है एक आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, जिसके अंदर सम टेक्स्ट यानी कुछ टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना। उसके लिए आप किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ टेक्स्ट को, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ सम टेक्स्ट को आपको करना है बोल्ड, मतलब कि गहरा या बोल्ड ही बोल सकते हैं अपन। तो उसके लिए आप किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, जिसके अंदर आप रेंडमली टेक्स्ट डाल सकते हैं, और उसमें से कुछ जैसे 10 या 15 लाइन या 2 या 3 लाइन में से 2-3 वर्ड्स या 2-3 लाइन को आपको अंडरलाइन करनी है, और कुछ लाइन को आपको बोल्ड करनी है, जैसे गहरे जिससे गहरा टेक्स्ट दिखना चाहिए, अन्य
टेक्स्ट की बजाय। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया, ये मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। कीप काम एंड कीप कोडिंग।